अध्यात्म सार की दूसरे प्रकाश के अंदर की दूसरी गाथा। यहाँ इस स्तर के ऊपर अध्यात्म का एग्जैक्ट मीनिंग, उसकी व्याख्या, उसको प्राप्त करने के तरीके के ऊपर महोपाध्याय जी भगवान भार दे रहे हैं। उन्होंने जो पहली गाथा जानी हुई थी अध्यात्म के दूसरे प्रकाश के अंदर, भगवान किम ददध्यात्मम यदित्म वर्णयते शृणु वत्स यथा शास्त्रम वर्णयामि पुरस्तव। शास्त्र के अंदर अध्यात्म का अर्थ, अध्यात्म की व्याख्या जिस प्रकार करने में आई हुई है, ऐसे ही मैं यहाँ पर अध्यात्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। ऐसा पहली गाथा के अंदर। सेकंड, गतमोहाधिकाराणा मात्म नाम धिकृत्य प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मम जगुर्जिनाः। बहुत सुंदर यहाँ पर बात करते हैं अध्यात्म के प्राप्ति के बारे में। गत मोहाधिकाराणा मात्मानमधिकृत्य, जिसके ऊपर अभी अध्यात्म किसको मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर मोह का, जो जिसके ऊपर मोह का अधिकार चला गया हुआ है, आत्मदृष्टि आत्मलक्षी आत्मा के द्वारा आत्मा को अधिकृत करने के बाद जो जो क्रिया करने में आती है, वो क्रिया अध्यात्ममय क्रिया बन जाती है। नंबर वन, क्रिया वही अध्यात्म है, ऐसी बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत करते हैं। प्रवर्तन्ते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मम जगुर्चिनः। सबसे पहला स्टेप, क्रिया। क्रिया वो ही अध्यात्म है, लेकिन कौन सी क्रिया? अगर कोई कुत्ता अपना पेट भरने के लिए गली के अंदर घूमता हो तो वो भी क्रिया तो कही जाएगी, तो वैसी क्रिया तो नहीं, वैसी क्रिया नहीं। शुद्ध क्रिया, शुद्ध क्रिया नहीं की क्या, तो स्टेप नंबर टू आएगा कि जिसके अंदर आत्मा का लक्ष्य रखने के बाद जो क्रिया करने में आए, उसको शुद्ध क्रिया कही जाएगी। मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, लेकिन ये परमात्मा की पूजा करने के केंद्र स्थान के अंदर मुझे मेरे आत्मा के अंदर परमात्मा की स्पर्शना के द्वारा वो गुणों को अपनाना है। मैं सामायिक करने के लिए बैठा हुआ हूं तो मुझे सामायिक के अंदर अपनी आत्मा को समता भाव के अंदर 48 मिनट के लिए रखना है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ तो स्वाध्याय के अंदर मुझे मेरी आत्मा के अंदर मति ज्ञान का प्रादुर्भाव करवाना है शुद्ध ज्ञान के द्वारा। मैं अगर गुरु भवन की व्यावच कर रहा हूं तो मैं अपने आत्मा को केंद्र में रख करके, मैं अब तक क्यों संसार के अंदर पड़ा हुआ हूं, अभी तक ये संयम मार्ग के ऊपर चलने का मुझे पुरुषार्थ हुआ क्यों नहीं, बार बार ये चिंतन चलता रहे। तो ये परमात्मा की पूजा हो, सामायिक हो, स्वाध्याय हो, फिर व्यावच हो, वो अध्यात्म में क्रिया कही जाएगी। अभी शुद्ध क्रिया की बात हो, जिस क्रिया के अंदर आत्मा को लक्ष्य के अंदर आत्मा का अधिकृत्य के साथ करा हुआ हो वो क्रिया। और आखिरी स्टेप लिखते हैं कि ये होगा किसको। क्रिया तो चलो सब लोग अपना अपना हिसाब से अपने में सत्व के हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन शुद्ध क्रिया जिसकी बात यहाँ पर आत्मा को लक्ष्य में रखने के द्वारा करने में आई हुई है, वैसी शुद्ध क्रिया कौन कर पाएगा? तो तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत, जिसके अंदर मोह का अधिकार निकल गया हुआ है, जिसके ऊपर मोह का जोर नहीं है, मोह का मृत्यु हो चुका हुआ है। मोह का मृत्यु तो हो गया हुआ है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मोह तड़प तड़प करके अंदर जी रहा है। उसका अधिकार, उसका वर्चस्व, उसका शक्ति, उसका पावर, स्ट्रेंथ वो चला गया हुआ है। वैसा व्यक्ति ये अध्यात्म क्रिया के अंदर जुड़ पाएगा। मोह का जब मृत्यु होता है तब अध्यात्म का जन्म होता है। मोह का जब जन्म होता है अध्यात्म का मृत्यु हो जाता है। दोनों विरोधाभासी है, या तो मोह रहेगा या फिर अध्यात्म रहेगा। कोई भी चीज जब निर्वाण पद की प्राप्ति करता है, जब भी कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी जीव केवलम की प्राप्ति करने के बाद जब निर्वाण पद पर आरोहण होता है, तब निर्वाण अपना आयुष्य कर्म पूरा करके सीधा उनका आत्मा एक ही समय के अंदर सिद्धशिला के स्थान पर जाकर के स्थित हो जाता है। यहाँ पर निर्वाण हुआ और यहाँ पर सिद्धशिला के अंदर उनकी आत्मा का गतिमान हुआ। इन दोनों के बीच में समय, टाइम डिफरेंस कितना, तो एक समय का।
आंख के पलकारे के अंदर का असंख्य भाग, जिसको अपन एक समय कहते हैं, उतना उतना टाइम एक जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति के बाद यहां से सिद्धशिला तक पहुंचने में लगता है। तो व्यवहार ने कहता है कि यहाँ पर जीव का आयुष्य पूरा हुआ और अगले ही समय वो जीव सिद्धशिला के ऊपर उनका जीव चला गया। सिमिलरली व्यवहार ने कहता है कि मोह का मृत्यु हुआ, उसके अगले ही सेकंड अध्यात्म का जन्म हुआ, अगले ही मिनट, अगले ही समय। और निश्चय ने कहता है कि मोह का मृत्यु वो ही अध्यात्म का जन्म है। जिस समय मोह का मृत्यु हुआ, वो ही समय, वो मोह का मृत्यु की जो घटना है, वो घटना को अध्यात्म के जन्म की घटना ही कह पाएंगे। तो मूल से दोनों के बीच में सिर्फ एक आधा समय का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत इस गाथा के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि मूल के अंदर अगर मोह हमारा मृत्यु हो चुका हुआ है, मोह की पकड़ से अपन निकल चुके हो, मोह हमारा अंदर में मर चुका है, तभी अध्यात्म का जन्म हुआ ऐसा अपन जान पाएंगे। जब तक मुझे शरीर का मोह है, परिवार का मोह है, इंद्रियों का मोह है, विचारों का मोह है, इच्छाओं का मोह है, तब तक मेरी धर्म क्रिया के अंदर आत्मा लक्षीपना आना वो शायद पॉसिबल है। लेकिन आत्मा का अधिकृतपना से आत्मा का लक्ष्य होना वो डिफिकल्ट है। यानी कि मैं आत्मा, स्वयं आत्मा को लक्ष्य में रख करके धर्म कर रहा हूं, ये अनुभव आना, ये चिंतन आना, ये विचारधारा फिट होना, ये डिफिकल्ट है। कब तक? जब तक अंदर में मोह पड़ा हुआ है तब तक। एक बार अंदर में मोह का मृत्यु हो गया, उसके बाद ये धारा, विचारों की धारा आना बहुत सहज बन जाता है। पहला स्टेप है अध्यात्म के लिए क्रिया, सेकेंड स्टेप है शुद्ध क्रिया, थर्ड स्टेप है आत्मा को शुद्ध लक्ष्य से रखने में आई हुई क्रिया, और चौथा स्टेप आत्मा का निरीक्षण करने के लिए जो हम ये क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर मोह की धज्जियां उड़ना, वो चौथा लक्ष्य। बहुत बार कैसा होता है ना, हमारी क्रिया शुद्ध होती है, क्रिया होती है टिक मार, शुद्धता भी होती है टिक मार, तीसरे स्थान के अंदर आत्मा का लक्ष्य होता है, कभी कभार यस कभी कभार नो। कैसा होता है ना, मैं मंदिर के अंदर माला गिनने के लिए बैठा, तो माला गिनते समय मुझे मालूम है कि 10 15 20 25 लोग शायद यहाँ से आएंगे जाएंगे, वो परमात्मा के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आएंगे, और शायद से उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। तो इतना डटा, इतना स्ट्रेट होकर के मैं बैठूंगा जैसे ओ हो, मतलब बहुत बड़ा योगी कक्षा का मैं जीव हो चुका हुआ हूँ। और इतना आंखें बंद करके एकाग्र मन के साथ मैं परमात्मा की माला गिनने के अंदर शायद ओतप्रोत हो भी जाऊंगा। लेकिन कहीं पर भी मेरे दिमाग के अंदर ये बात बाहर नहीं जाएगी कि लोग मुझे देख रहे हैं। हमेशा वो नौकर वाली माला जो 10 15 20 मिनट के लिए मैं गिन रहा हूं, मेरे मन के बैक ऑफ द माइंड के अंदर ये बात नक्की होगी कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अभी एकदम प्रॉपरली माला गिननी है। क्रिया थी, शुद्ध क्रिया थी, शुद्ध क्रिया थी, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप, परमात्मा की भाव पूजा परमात्मा की द्रव्य पूजा करने के बाद भाव पूजा के अंदर जब मैं बैठा हूं, उस समय मैं परमात्मा के ध्यान के अंदर, माला के अंदर स्थिर हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिया शुद्ध क्रिया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य है, शायद ये शायद नो, एक बार के लिए मैंने आत्मा का लक्ष्य रख भी लिया, लेकिन क्या मोह से दूर? क्या मेरा मोह मरा हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं। अपने को ना कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई भी धर्म क्रिया के लिए ऐसा ही मान्यता होती है कि लोग मुझे धर्मी लगने चाहिए, लोगों के अंदर मैं धर्मी लगना चाहिए। मुझे धर्मी बनने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, धर्मी लगने के अंदर मेरा इंटरेस्ट। हमारे सारे की सारी धर्म क्रिया लोगों को हम धर्मी लगे उसके लिए ज्यादा होती है। एक्चुअल में मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी बनूं, मुझे धर्मी बनना है, इसके लिए हमारी धर्म क्रिया का बहुत छोटा अंश ही होता है। पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर अप्पा विहु वंशिया तेहिम, दुनिया को छेतरने वाला कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कक्षा का योगी हूँ, मतलब मुझे परमात्मा के लिए बहुत ज्यादा अहोभाव है, और मैं माला गिनूं मतलब सब कुछ, तन मन मेरा विचार छोड़ करके मैं माला गिनूं, इतना ओतप्रोत हो जाता हूँ। ये सब कुछ लोगों को लगे, यानी कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ, लोगों की छेतरपिंडी कर रहा हूँ। और पुष्पमाल नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि अगर मैं दुनिया की छेतरपिंडी करने के लिए आगे बढ़ता हूँ धर्म स्थान के अंदर या धर्म क्रियाओं के अंदर, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ मैं खुद की जात को भ्रमित कर रहा हूँ, लोगों को मेरी भ्रमणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक भ्रमणा नहीं टलेगी, तब तक भ्रमण नहीं टलेगा।
भ्रमणा टली, भ्रमण टला। हमारा भ्रमण चालू है बिकॉज हमारी भ्रमणा टली नहीं है। या तो मोह को लेकर के, या अपने किसी विचारों को लेकर के, या सुख के राग के साधनों को लेकर के, या भवांतर के अंदर कोई कोई सुखदायक, संसारिक सुखदायक गति मिले, देवलोक इत्यादि, चक्रवर्ती, पीएमसीएम इत्यादि, ऐसी कोई कोई इच्छा, ऐसा कोई परलोक का भाव, जिस कारण से मेरा भव भ्रमण अभी भी चालू है। भ्रमण को दूर करना है, भ्रमण को टालना है, तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है भ्रमण को टालना। और अध्यात्म सार के अंदर दूसरी गाथा, जो 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 अपन आज स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली लाइन, गत मोहादि काराणा। गत चला गया हुआ है, जिसका मोह चला गया हुआ है, वैसा ही जीव अधिकृत्य, वैसा ही जीव ऑथराइज्ड है अध्यात्म के अंदर प्रवेश करने के लिए। अपने यहाँ पर ना, जीव की ऐसी एक खूबी बोलो, टैलेंट बोलो, हम हमारे दोषों को भी गुण बना देते हैं। से अपनी यहाँ पर बात हुई कि जब अपन मंदिर के अंदर बैठते एकदम एकाग्र मन से अपन माला वगैरह गिन रहे हैं, तो वो नाटक ऐसा कुछ अपन मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक और एंगल इतना ही सही है कि एटलीस्ट मुझे लज्जा तो है, मुझे लोगों के अंदर पाप की प्रवृत्ति नहीं करनी। भले ही मैं पाप करूं, मैं एकांत में करूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे अंदर लज्जा तो पड़ी हुई है कि मेरे द्वारा पाप की क्रिया सब लोगों के सामने तो नहीं हो सकती है। कहीं ना कि मेरे अंदर लज्जा नाम का गुण पड़ा है, वो गुण है। और हम ये जो माया या दम या छेतरपिंडी कर रहे हैं, वो दोष है। सेकंड, एक और एग्जांपल, हम ना हमारे बहुत बार क्रोध को भी हमारी संवेदनशीलता बना बना लेते हैं, कि अपने बहुत संवेदनशील है, कोई ऐसा कुछ करे गलत कार्य ना, मेरे अंदर की संवेदना एकदम कांप उठती है, एकदम बाहर आ जाती है। और कभी कभार वो अंदर की संवेदना क्रोध का रूप ले लेती है, लेकिन मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं संवेदनशील हूं। हम ना हमारे दोष को गुण के अंदर ढाल देते हैं। हमको बहुत अभिमान, हमको बहुत मान, हमको बहुत अहंकार होता है ना, तो अहम होता है, तो बहुत बार हम हमारे अहम को स्वमान के अंदर डाल देते हैं कि इतना तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं है। अपन परमात्मा के शासन के श्रावक, और हमारा क्या इतना भी सम्मान नहीं होना चाहिए? कोई भी आकर के एलफेल आदमी, रास्ते को चलता हुआ आदमी, परमात्मा के शासन के अंदर जन्मे हुए श्रावक को, जिसने परमात्मा का आज्ञा का तिलक करा हुआ है, जितने जिसने परमात्मा की आज्ञा से कुर्ता पैजामा धोती है ऐसा कुछ पहना हुआ है, उसको कोई दो कौड़ी का आदमी, रास्ते पर चलने वाला आदमी कोई कुछ भी कह करके चला जाए, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? समान तो होना चाहिए कि नहीं? हम अपने अहम को, अपने अहंकार को समान का नाम देते हैं, अपने गुस्से को संवेदनशीलता का नाम देते हैं, और हमारी छेतरपिंडी माया को लज्जा का नाम देते हैं। गत मोहाधिकाराणाम, जब तक मोह अंदर में पड़ा हुआ है, ये गुण नहीं, ये दोषी है, ये हमारा संवेदनशीलता नहीं, ये हमारा क्रोधी है, लेकिन ये मोह की ऐसी ऐसी भ्रमित अवस्था है कि जिसके अंदर मुझे मेरा खुद का क्रोध संवेदनशीलता लगे, मुझे मेरा खुद का अहंकार समान लगे। जब तक मेरे ऊपर मोह का अधिकार है, जब तक मैं मोह के शिकंजे के अंदर दबा हुआ जीव हूं, तब तक गंभीर दर्दी के समान मेरा स्वरूप होता है। जब तक मैं अंधेरे के अंदर हूं, तब तक कहीं भी गिर सकता हूं, कहीं भी गिर सकता हूं। जब तक मैं दर्दी अवस्था के अंदर पड़ा हुआ हूं, कभी भी टपक सकता हूं। जब तक जीव के अंदर मोह का अधिकार नहीं जाता, तब तक जीव अध्यात्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये मोह का अधिकार से दूर होना, जीव मोह के शिकंजे से बाहर आए, ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? और आगे की गाथाओं के अंदर मोहपाध्याय जी भगवंत जीव कैसे सिस्टमैटिकली, कैसे कैटेगोरिकली मोह के चंगुल से छूट सके, उसकी बात आगे वाले आने वाले श्लोक के अंदर करते हैं। लेकिन आज हमको ये गत मोहाधिकारा नाम समझना है कि हमारा कोई भी धर्म क्रिया मोह के वश में होकर के ही होती है। मोह से के वश से दूर हमने कोई धर्म क्रिया करी हुई हो अपने जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर मैंने करी हुई हो, तो बहुत बहुत कम, शायद जीरो आंसर आएगा। मैंने दान दिया, दान देने के पीछे मेरा आशय यही था कि तख्ती लगे, और उसमें भी मेरा मोह ना कैसे मुझे भ्रमित करता है कि अगर तख्ती लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ेगा कि भाई बाप दादा ने ऐसा ऐसा लाभ लिया, सुकृत का लाभ लिया, तो उनके मन के अंदर भी धर्म के अंदर सुकृत करने का, लाभ लेने का विचार आएगा। भाई तख्ती मुझे, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं चाहिए। मैं तो क्या अभी 15-20 साल का मेहमान हूँ,
लेकिन अगर मेरे नाम की, मेरे परिवार के नाम की तख्ती लगेगी, तो मेरे आने वाले जो पुत्र प्रपौत्र वगैरह है, उनको मन के अंदर एक भावना होगी कि भाई बाप दादा ने उपाश्रय के अंदर इतना बड़ा लाभ लिया हुआ है, तो हमको भी छोटा मोटा लाभ लेना चाहिए, बस। बाकी अपन तो एकदम निस्वार्थ है। ये हमारी भ्रमणा होती है। हमने हमारे अंदर पड़े हुए वो अभिमान, जो सम्मान, जो एक मुझे ख्याति प्राप्ति फेमसनेस मिलनी चाहिए, उसकी भूख के पीछे, उसके पागलपन के पीछे हम हमारे दोष को एक गुण का लेबल डाल देते हैं। नहीं, ये तो क्या है, आने वाली पीढ़ी को एक आलम्बन मिले, बाकी कुछ नहीं, अपने तो एकदम निस्वार्थ है। हमारी धर्म क्रिया के अंदर भी ना कितना दम, कितना दम। मेरी खुद की धर्म क्रिया के अंदर अगर मैं झांकूं, तो एक भी धर्म क्रिया दम्भ के बिना शायद मैं नहीं करता, शायद नहीं, मैं करता ही नहीं। जब तक जीव के अंदर ये दंभ, ये प्रपंच, ये छेतरपिंडी, ये मोह का साम्राज्य पड़ा हुआ है, तब तक जीव के लक्ष्य के अंदर आत्मा आना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। शायद ठीक है, अपन स्वाध्याय के अंदर ऐसा आत्मा 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 बहुत बार बोल लेते होंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नॉलेज के लिए बराबर है, लेकिन अनुभूति एब्सोल्युटली नो। जब कभी कोई विपरीत घटना हो जाए, जो मेरी इच्छा से विरुद्ध हो, जो मेरे विचार से विरुद्ध हो, उसके अंदर मुझे ऐसा ख्याल आना मैं आत्मा हूं, मैं छगनलाल मगनलाल का पर्याय मेरा है ही नहीं, ये बात उस समय मुझे अनुभव के अंदर आना इम्पॉसिबल, बहुत जरूर बने। हाँ, प्रणाम गुरुजी। ये जो मोह को निकालने की बात है, वो एक नेक्स्ट लेवल के जैसे है ना, केवल ज्ञान के लेवल टाइप की नहीं है? तो वो हमारे लिए आध्यात्म सार में कैसे? जी, बहुत सुंदर। ये ना केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात। केवल ज्ञान की शुरुआत के अंदर अध्यात्म जो जिसको चाहिए, बिकॉज अध्यात्म के बिना केवल ज्ञान मिलना इम्पॉसिबल है। हमने अलग अलग जितने भी अपन दृष्टांत ले, शायद कोई किसी ने दीक्षा ली हुई हो, न ली हुई हो, संसारी हो, जैन हो, अजैन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, एनी कैटेगरी, एनी धर्म, एनी अवस्था, केवल ज्ञान पॉसिबल है। अजैन है, कोई ऋषि मुनि है, संत है, चोटी वाले वगैरह, उनको भी केवल ज्ञान पॉसिबल है। कोई जैन है, श्रावक है, पॉसिबल है। मच्छी काट रहा है, केवल ज्ञान पॉसिबल है। शादी कर रहे, केवल ज्ञान पॉसिबल है। चोरी कर रहे, केवल ज्ञान पॉसिबल है। हत्या कर रहा है, केवल ज्ञान पॉसिबल है। साधु है, ऑब्वियसली पॉसिबल तो है ही। तो ये सारी अवस्था के अंदर केवल ज्ञान एकदम पॉसिबल है, लेकिन एक वस्तु के जिसके बिना केवल ज्ञान इम्पॉसिबल है, वो है अध्यात्म। जिस व्यक्ति के पास अध्यात्म नहीं है, उस व्यक्ति के पास केवल ज्ञान आना एकदम डिफिकल्ट है। और अध्यात्म केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका नहीं है, केवल ज्ञान की प्राथमिक भूमिका है। मैं जो दिख रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं अंदर में रहा हुआ शाश्वत तत्व, आत्म तत्व हूं। ये सबसे पहला स्टेप अध्यात्म की प्राप्ति का। मेरी हर एक धर्म क्रिया के अंदर मैं एकदम क्लियर हूं, मैं एकदम श्योर हूं कि ये धर्म क्रिया मैं इसके लिए, ये नाम के लिए नहीं कर रहा। ये धर्म क्रिया मैं, यानी कि जो आत्मा है, अपने खुद के लिए कर रहा हूं। परमात्मा को पक्षाल पूछा, क्योंकि मुझे, यानी कि एज अ आत्मा, मैं जो कर्मों से लिप्त हूँ, कर्मों से जो मैं आवरण में ढका हुआ हूँ, वो कर्मों का आवरण मुझसे दूर हो, इसके लिए मैं यहाँ पर परमात्मा की अभिषेक पूजा कर रहा हूँ। परमात्मा की चंदन पूजा के द्वारा उनके अलग अलग अंगों के जो अलग अलग गुण है, जल परिसंपुट पत्रमा, बाहुबल के ऊपर परमात्मा इतना इतना कायोत्सर्ग स्थान के, कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर रहे, और मुझे प्रतिगमन के अंदर आधा घंटा पौना घंटा खड़ा रहने का, और मेरे पांव दुखना शुरू हो जाते हैं। ये विचारना मुझे परमात्मा का, जब मैं ढींचन को स्पर्श करूं तब होनी चाहिए। परमात्मा का कांटा स्पर्श करूं, परमात्मा ने अपने हाथ खुले रखे हुए थे। भवी जीव आए, अभवी आए, समकित आए, मिथ्यात्वी आए, राजा आए, रंक आए, भिखारी आए, दर्दी आए, सबके लिए भगवान ने खुले हाथ से दान दिया, दान दिया। पहले पैसों का दान दिया, फिर ज्ञान का दान दिया, फिर अभयता का दान दिया। और मैं, मेरे सामने, मेरे घर के अंदर के परिवार वालों को भी मैं दान तक नहीं दे सकता, खुले हाथ नहीं रख सकता। तो ये अलग अलग विचार ना, जब जब मैं परमात्मा के एक एक अंगों की स्पर्शना करूं, तब एज अ जीव, एज अ आत्मा, मुझे अंदर में खटकनी चाहिए कि ये गुण तो मेरे है, ये परमात्मा के गुण तो है ही है, लेकिन मैं भी परमात्मा हूं, और मेरे भी यही गुण है। तो मैं अपने ये गुणों को ऊपर क्यों नहीं लेकर के आ पाता? ये है अध्यात्म। पूजा करने का अध्यात्म अलग, सामायिक के अंदर का अध्यात्म, कि मेरा जीव, मेरा आत्मा जो हमेशा चौबीसों घंटे किसी ना किसी क्रिया के अंदर, किसी ना किसी विचारों के अंदर, किसी ना किसी प्लानिंग के अंदर निरंकुश भाग रहा है, वो वहां से छूटे, और 48 मिनट के लिए वो खुद अपने स्वरूप के अंदर, मैं खुद के स्वरूप के अंदर स्थिर हूं, इसकी प्रार्थना, इसकी, इसका पुरुषार्थ करना, वो सामायिक के अंदर का अध्यात्म। तो अध्यात्म केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका है, वो तो ठीक है, लेकिन अध्यात्म केवल ज्ञान के लिए प्राथमिक भूमिका है।
मोक्ष मार्ग के लिए, गुणस्थान के लिए प्राथमिक का कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो है ये अध्यात्म। अपनी बात चल रही थी, हाँ। गत मोहाधिकाराणाम, जब तक मेरा जी मोह से ग्रस्त है, जब तक मेरे अंदर मोह का साम्राज्य पड़ा हुआ है। मोह यानी कि एकदम सिंपल भाषा के अंदर भ्रमित करना। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि जो जो मेरे अंदर के दोष है, मेरे अंदर हम अभिमान है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर क्रोध है, माया है, प्रपंच है, छेतरपिंडी करने का भाव है, तख्ती वगैरह के द्वारा फेमसनेस वगैरह का भाव है, लोगों के अंदर वाहवाही हो, प्रशंसा मिले, वो मेरा भाव है। ये जो मेरे दोष है, उस दोष को गुण की तरह देखना, ये मेरा मोह। मेरे जीवन के जो जो पाप की प्रवृत्तियां हैं उसको मैं सहज मान लूं, ये है मेरा मोह। मेरे लिए जो अकल्याणकारी है, मेरे लिए जो भव भ्रमण करवाने वाले जीव है, वाले तत्व है, उसको मैं अपना उपाधि, अपना उपकारी, अपना सर्वस्व मानूं, ये मोह है। मेरा पति हो, मेरा पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा भाई हो, मेरे पैसे, मेरा बिजनेस, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ संसार का भव भ्रमण ही गिफ्ट के रूप में देने वाला है, लेकिन वो मुझे उपादेय लगे, बहुत प्यारा लगे, और मेरे संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान है, गुरु भगवान पधारे हुए हैं, मुझे उनके पास जाने के लिए, व्याख्यान में जाने के लिए, विचारणा करने के लिए, तत्वों की चिंतन करने के लिए, उनकी व्यावच करने के लिए मन के अंदर कोई भाव नहीं होता, मुझे वो हे लगते हैं, छोड़ने लायक लगता है, ये मेरा मोह। जो उपादेय है वो हे लगे, जो हे है वो उपादेय लगे, इसका नाम मोह। जो दोष है वो गुण लगे, जो गुण है वो दोष लगे, इसका नाम मोह। गत मोहादि काराणाम, सबसे पहले जीव को क्लियर क्लियर अपने विजन में लेकर के आना होगा कि ये दोष है, ये गुण है मेरे अंदर, किसी और के अंदर की बात है ही नहीं। मेरे अंदर क्या क्या दोष है, मेरे अंदर क्या क्या गुण है, मेरे अंदर क्या क्या मुझे उपादेय जैसा लगता है, और क्या होना चाहिए, मैं किसको हे गिनता हूं, और एक्चुअल में कौन हे है, इसकी क्लैरिटी जीव को हो, तो जीव अध्यात्म के अंदर प्राथमिकता में आ सकता है। ये उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हाई लेवल नहीं है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये एलकेजी का एंट्रेंस एग्जाम है। मोह, इतना ब्यूटीफुल इसने माया जाल करके रखी हुई है ना, कि हम अनंत अनंत संसार से, अनंत अनंत भवों से उसमें भ्रमित होते आ रहे हुए हैं। कैसे इतना इतना सुंदर जाल करता है ना मोह। कोई भी धर्म की क्रिया हो, चाहे हमने तपस्या किया, चाहे मैंने परमात्मा की पूजा किया, स्वाध्याय किया, समय किया, प्रतिगमन किया, औषध किया, किसी भी धर्म क्रिया के अंदर मेरा मोह मेरे मन को जुड़ने ही नहीं देता। परमात्मा की पूजा अंग के द्वारा यानी कि शरीर के द्वारा हो रही है तो टिक मार्क, वचन के द्वारा शायद मैं परमात्मा की स्तवना नमोथुनम वगैरह के द्वारा मेरा वचन भी परमात्मा की पूजा के अंदर है। मन, वो तो एब्सेंट था, स्टार्टिंग से एब्सेंट था। मन को कभी भी धर्म क्रिया के अंदर रखना, वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तो रिक्वायरमेंट तक नहीं लग रही थी। और दुर्भाग्यवश मुझे मुझे सिस्टम, रीति ऐसी बताने में आई गई हुई है कि उपवास है यानी कि 3 टाइम आपका खाना बंद रहेगा बस। अगर औषध लिया हुआ है तो पूरा दिन सामयिक बस। अगर एम्बिल है यानी कि आपको 1 टाइम खाना है, और खाने के अंदर विगई वाला खाना नहीं खाना है बस। ये सब निषेध 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 हुआ, लेकिन ये निषेध के बाद करना क्या, नो आइडिया। फास्ट के अंदर 3 3 टाइम का मैं भोजन स्किप कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, वो करने के द्वारा मुझे क्या प्राप्ति मिलेगी, नो आइडिया। आइंबिल के अंदर विगई वाला भोजन मैंने त्याग किया, 2 टाइम का भोजन का संपूर्ण मैंने त्याग किया, क्यों, किसके लिए, मिला क्या, मिलेगा क्या, करना क्या, नो आइडिया। नौपद जी की हो गई, 9 9 दिन मैंने आइंबिल किए, एक एक दिन एक एक पद के लिए अलग अलग खमा समना, अलग अलग माला, अलग अलग कायोत्सर्ग लोगस के, क्यों, किसके लिए, नो आइडिया। बहुत वेग इंफॉर्मेशन कि अरिहंत पद की आराधना के लिए मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं, लेकिन ये वचन से हुआ था, मेरा मन कभी भी अरिहंत के पद के गुणों के अंदर था ही नहीं, मेरा मन कभी भी सिद्ध पद के गुणों के अंदर था ही नहीं। मेरा वचन बोल रहा था, जब मैं प्रदक्षिणा दे रहा था, एक एक गुणों को बोल करके खमासमना देने का जो विधि था वो मैं कर रहा था। ये मन की चालबाजी, कि मन, ये मोह की चालबाजी, कि मोह कभी भी मेरे मन को धर्म क्रिया के अंदर इन्वॉल्व होने देता ही नहीं, बिकॉज मोह को मालूम है कि मन जब तक उसके कंट्रोल के अंदर रहेगा, जीव चाहे कितना भूखा रहे, कितनी शरीर के द्वारा क्रिया कर ले, कितनी भी वचनों के द्वारा वो स्वाध्याय या स्तवन वगैरह गा ले, उससे जीव का भव भ्रमण बिल्कुल भी कम होने वाला है नहीं। तो मोह को विन विन, कि मन मेरे कंट्रोल के अंदर है, तो मालूम है कि संसार संसार इसका एज इट इज रहने वाला है, संसार कम नहीं होने वाला, तो मोह को विन है।
और हमको लगता है कि भी मैंने बहुत धर्म किया, मैंने भी नौपद की होली के अंदर 9 अम्बेल किए, मैंने भी ऐसा ऐसा माला वगैरह काउसक वगैरह गिना, तो मेरी तो आराधना हो गई। हम भी संतोष के अंदर, वो भी संतोष के अंदर, विन विन। मोह इतनी जबरदस्त माया जाल कि धर्मी जीव को लगे, जो थोड़ा बहुत धर्म भी अपने जीवन के अंदर करते हो, जो नॉर्मल बेसिक बेसिक रूल्स है, परमात्मा की जो आज्ञा है, जिसको जीवन के अंदर पाली हुई हो, वैसे जीव को भी ये मोह भ्रमणा के अंदर रखता है। और वो जीव जेन्युइनली, मैं खुद जेन्युइनली मानता हूं कि भी मैं धर्मी हूं, लेकिन जब अध्यात्म सार का स्वाध्याय करने में आए, तब प्रश्न होता है, मैं धर्मी तो बहुत दूर की बात, जैन भी हूं या नहीं, जैन भी दूर की बात, मानव भी हूं या नहीं। अपने परिवार का पोषण करना, अपने परिवार के लिए राग रखना, अपने परिवार को ही सर्वस्व मानना, ये तो कुत्ता और गधा भी कर लेता है। अगर वही वृत्ति के साथ मैं अपना मनुष्य भव निकाल दूं, प्रश्न करना खुद को कि क्या मैं मनुष्य हूं, या मनुष्य की चमड़ी के अंदर गधा बैठा हुआ हूं। गत मोहादि काराणाम, अंदर में गधा बैठा हुआ है और बाहर में लग रहा है मनुष्य बैठा हुआ है। गधा भी किसी को लात मार देता है, मुझसे भी आगे जो व्यक्ति बढ़ना चाहता है, सबसे पहली लात मैं उसको मारूंगा। कुत्ता भी अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करके आता है, मैं भी अपने परिवार के लिए सुख के साधन इकट्ठा करके आता हूँ। हाथी भी अपने परिवार की हिफाजत के लिए चाहे किसी से भी भिड़ जाएगा, मैं भी अपनी संपत्ति, जिसको मैं अपना परिवार, अपना धंधा, अपना परिवार गिनता हूँ, उसको हिफाजत करने के लिए किसी के साथ भिड़ने को रेडी। एक कौवा छोटा मोटा उसने खाने का या फिर गार्बेज देखा नहीं, और काका काका शुरू। मैंने भी किसी के दुर्गुण, किसी के दोष देखे नहीं, उसके पहले काका काका बोलना शुरू। समकीर्ति बहुत दूर की बात, जैन दूर की बात, मानव भी हूं या नहीं, खुद को प्रश्न करने जैसा है। आखिरकार अगर मेरे अंदर मानवता नहीं है, मानव के जो बेसिक गुण, जैन के तो बहुत बाद में आएंगे, मोह तो बहुत बाद में आएगा, मानव के लिए जो बेसिक गुण होने चाहिए जीव के अंदर, संवेदनशीलता इत्यादि, क्या वो भी मेरे अंदर पड़े हुए हैं? संघ के अंदर, कोई टिप के अंदर या कोई बोली के अंदर लाभ लेना हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन मेरा खुद का साधर्मिक भाई जिसके घर के अंदर 2 वक्त की रोटी न बनती हो, मैं क्लियरली जानता हूं कि उसकी हालत ऐसी है, लेकिन उसको 51,000 देने के पीछे मेरा हाथ कांपता है। मानव या पशु? यहाँ पर तो बात मानवता से ऊपर अध्यात्म की हो रही है, और मुझे डाउट हो रहा है कि भाई मैं मानव हूं या पशु हूं। गत मोहादि कारण, मोह। एक छोटा बच्चा सोने की नई नई चेन उसको कुछ गिफ्ट के अंदर, बर्थडे के अंदर उसके मम्मी या पापा ने गिफ्ट ला करके दी हुई थी, बहुत सुंदरता से उसने पहन करके खेलने के लिए गया हुआ है। पहली पहली बार सोने की चेन पहनी हुई थी, छोटा 6-7 साल का बच्चा है, खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है। कोई व्यक्ति आता है, उसको 100 रुपए की कैडबरी सिल्क चॉकलेट दे करके, फुसला करके वो चेन निकाल करके चला जाता है। और वो बच्चा वो 100 रुपए की जो एकदम फाइन कैडबरी सिल्क चॉकलेट थी, उसको खाने के लिए इतना मशगूल है, उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि चॉकलेट के व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, चॉकलेट की ट्रेडिंग के अंदर मैंने मेरी सोने की चेन घुमा दी। सोने की चेन शायद 20 25 30 हजार की थी, चॉकलेट 100 रुपए की है। वो राजा अपने को ऐसे ही लालच देता है कि यार तू तू दान दे दे, लेकिन नाम लिखा लेना भाई, नाम अपने को चाहिए। नाम के बिना दान देंगे तो मतलब नहीं है ना। तो जो दान शायद भवांतर के अंदर मुझे मोक्ष मार्ग में फुल स्पीड में आगे लेकर के जा सकता था, उस दान को मैंने टेम्पररी 20 25 साल का जो मेरा आयुष्य बाकी है, उसके अंदर मेरी तख्ती मुझे दिखाई दे, उसके लिए मैंने अपना भवांतर बेच दिया। वो बच्चे ने सोने की चेन का ट्रेडिंग में एक 100 रुपए की कैडबरी चॉकलेट ले ली, और मैंने अपने भवांतर के अंदर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े ऐसे निमित्त मुझे मिलने वाले थे, उसको ट्रेडिंग करके 25 साल के लिए पत्थर के ऊपर मेरा नाम कुछ अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा, और वो देख कर तुम्हें शांति हो रही है। अध्यात्म सार शायद थोड़ा आगे का टॉपिक लगे, मानवता और संगनीपना, जो हमको ये मन मिला हुआ है, जो शायद किसी और गति के अंदर इम्पॉसिबल है, इस प्रकार का मन मिलना। तिर्यंच के अंदर, नरक के अंदर, देव गति तक के अंदर भी हमारे पास जो मन की शक्ति पड़ी हुई है वो इम्पॉसिबल है।
इसीलिए बहुत सारे देव वगैरह जब मनुष्य कभी भी उनकी तारीफ करने में आती है तो उनका टेस्ट लेने के लिए आते हैं कि भाई उनके अंदर इतना सत्व है कहाँ से। और अलग अलग छोटे मोटे उपसर्ग वगैरह करने के द्वारा वो महापुरुष के अंदर का सत्व को चेक करते हैं। और जैसे ही मालूम पड़ा कि उनके द्वारा किया गया उपसर्ग से वो व्यक्ति एकदम प्रॉपरली पास हो चुका हुआ है, तो वो देव नतमस्तक हो जाते, बिकॉज उनके लिए कल्पना करना इम्पॉसिबल है कि इतना सब कुछ विपरीत घटना के अंदर भी मन को शांत रखना, एकाग्र रखना उनके लिए इम्पॉसिबल ही है। मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट है। और जब ऐसा कुछ मनुष्य के अंदर दिखाई देता है, अहोभाव उनके अंदर प्रकट हो जाता है। हमको जो ये मन मिला हुआ है, इतना इतना सुपर कैटेगरी का मन मिला हुआ है कि हम चाहे तो अभी का अभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक एक भाई जीवन के बहुत बहुत बड़ी उम्र के अंदर उन्होंने दीक्षा ली हुई थी, लगभग 60-70 साल के आसपास का उन्होंने जब जीवन हुआ था, तब उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। अपने गुरु के साथ विचर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। और एक दिन दीक्षा के लगभग 2-4 साल के बाद ये जो शिष्य है बड़ी उम्र वाले, वो कहीं मातृ परखने के लिए गए, जो भूमि में मातृ वगैरह परखने में आते हैं वहां पर गए। आते आते 3-4 घंटे हो गए, तो गुरु भगवान ने पूछा कि इतना देर किधर हुआ आपको। और शिष्य जवाब देते हैं कि मैं मातृ परठवने के लिए गया तो था, लेकिन वहां अचानक एकदम ध्यान का मुझे भाव आया और मैं ध्यान अवस्था के अंदर लग गया, तो 2-4 घंटे निकल गए, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और गुरु को एकदम खुशी हुई है, अरे बाप रे क्या बात है, मातृ परठने के जाने के टाइम भी इसको ध्यान हो रहा है। हम अनुमोदनीय है, क्लैप हैंड्स। क्लैप तो नहीं किया होगा, लेकिन मन के अंदर अहोभाव हुआ वो शिष्य के लिए। 5 मिनट हुआ और गुरु को डाउट हुआ, वापिस बोला, अरे आप यहाँ पर आइए, आपने ध्यान किया किसका। बिकॉज मातृ जाने के टाइम तो रास्ते में ऐसा कुछ तो आएगा नहीं कि भी आपको ध्यान एकदम आ जाए। तो किस वस्तु को रख करके आपने ध्यान की शुरुआत की। और ये जो शिष्य थे, वो अपने पूरा का पूरा जीवन उन्होंने फार्मिंग करी, वो खेडूत थे। तो उन्होंने अपनी कथा बोली कि मैंने ध्यान ना फार्मिंग का किया। कैसे? तो जब, हाँ, जब मैं मातृ परखने के लिए गया ना, तो मैंने आकाश की तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि शायद अभी काले काले बादल आए हुए हैं, तो 2-4 दिनों के अंदर बारिश गिरने वाली, ऐसा आभास मुझे हुआ। तो एकदम से मुझे मन के अंदर विचार आ गए और मैं वहीं पर स्थिर हो गया। क्या विचार आए? तो बोल रहे हैं कि जब मैं संसारी अवस्था के अंदर था तब मैं फार्मिंग तो करता था, तो फार्मिंग के लिए ना हम क्या करते थे, बारिश आए उसके पहले छोटे छोटे जो भी झाड़ पत्ते पेड़ थे, जो वीड बोलते हैं, उसको मैं निकाल देता था। और पूरा का पूरा जो खेत था एकदम क्लीन करने के बाद कुछ कुछ दाने कुछ कुछ डिस्टेंस पर डाल देता था ताकि 2-4 दिन बाद जब बारिश आए तब प्रॉपरली वो पौधा उगे, तो टाइमिंग परफेक्ट था। तो आज जैसे ही मैं वहां पर गया ना, मैं ध्यान के अंदर लग गया कि मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरी गैर हाजिरी के अंदर मेरे जो बेटे बेटियां जो पोते वगैरह है, वो लोग बराबर करते तो होंगे ना। कहीं उन्होंने ये टाइम मिस कर दिया, ये गोल्डन पीरियड। तो वापिस बारिश कब आएगी, कब फसल होगी, तो डिफिकल्ट हो जाएगा पूरा उनका साल निकलना। इस समय में बराबर खेत को साफ करके बीज बोया और पानी गिरा, तो पौधा बनेगा, तो अनाज आएगा, तो बिक्री होगी, तो पैसे आएंगे। लेकिन अगर ये टाइम को छोड़ दिया तो डिफिकल्ट है। तो गुरु सुन रहे हैं, अरे बाप रे, आपने इसका ध्यान किया कि हाँ इसमें क्या है, अरे ये तो पाप का साधन है। ऐसे जीवन, पेड़ को उखाड़ना, वो खेत को साफ करना, भले आप संसारी अवस्था के अंदर करते थे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो अपने दीक्षा ले ली हुई है ना। तो इस अवस्था के अंदर ये सब ध्यान करने तो हिंसा का कारण है। तो हिंसा का ध्यान इज इक्वल टू हिंसा का बंध, तो ये तो हिंसा का कर्म बंध हुआ। और ये शिष्य को जो वृद्ध हो चुके थे, उनको बहुत ज्यादा पश्चात, अरे बाप रे क्या हो गया, मैं तो एकदम मतलब नॉर्मल सहजता से वो विचारों के अंदर चला गया हुआ था। और यहाँ तो गुरु भगवान तो बोल रहे कि तो पाप का बंद हुआ, कर्म का बंद हुआ, हिंसा का बंद हुआ। अंदर से रुजुता रुजुता कर सरलता की, साहब बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, प्लीज बोलिए क्या करूं क्या करूं। और साहब उनको थोड़ा सांत्वना देते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक काम करना, पश्चाताप आप जब लिखो आपका पाप का, उसमें ऐड करना कि ऐसा ऐसा जानबूझ करके मैंने हिंसा के योगों का ध्यान किया हुआ था। और गुरु बाबा ने तहती बोल के करके चले तो गए अपने स्थान पर, लेकिन स्थान पे जाने के बाद भी उनको मन में शांति नहीं मिल रही कि यार बहुत मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। ऐसे करते 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 वापिस वो शुभ ध्यान के अंदर चढ़े, और शाम हो उसके पहले वो शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। ये है मेरे हमारे मन की ताकत। अगर वो चाहे तो हिंसा के विचारों के द्वारा, प्रसन्न चंद्र राजर्षि के द्वारा के एग्जाम्पल में सेम घटना आती है, वो लड़ाई युद्ध कर रहे हैं। अगर मेरा मन चाहे, मैंने युद्ध नहीं करा, मैंने पेड़ पौधे उखाड़े नहीं है, लेकिन मन के अंदर विचार किया तो मेरी हिंसा का बंद हुआ, और अनुक्रम से 7वीं नरक तक भी मैं मेरा जीव जा सकता है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर वही मन शुभदा के अंदर चला जाता है, अगर वही मन परमात्मा की मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता है,
तो बहुत ही कम समय के अंदर, आधा एक दो घंटे के अंदर तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि को सातवीं नरक से सीधा ऊपर केवल ज्ञान तक पहुंच चुके हुए थे। और ये वयोवृद्ध मुनि भगवंत बहुत ही कम समय, 2-4 घंटे के अंदर, तो जो उनके मन में पारावार पश्चाताप था, हिंसा के भाव का, हिंसा के विचारों का, ध्यान का, उससे एकदम विपरीत केवल ज्ञान तक वो पहुंच जाते हैं। ये है मेरे मन की ताकत। एक बार जीव के ऊपर से मोह का साम्राज्य हटा, एक बार जीव ने अपनी सोने की चेन को संभाल करके रखा, कैडबरी की चॉकलेट के अंदर फिसला ना गया, जीव का काम हो गया। लेकिन मुझे कैडबरी चॉकलेट ज्यादा पसंद, 25-30-50 हजार की जो सोने की चेन है, उसको संभाल कर रखने में मेरा इंटरेस्ट कम है। देखो, सोने की चेन पहनी है तो ज्यादा ठीक है, उसमें अपने को फील तो नहीं आएगा, लेकिन कैडबरी खाएंगे तो वो आधा घंटा, वो 15-20 मिनट एकदम मुंह पूरा मेल्ट हो जाएगा सिल्क चॉकलेट से, तो मजा आएगा। क्षणिक सुख के लिए, 15 मिनट 20 मिनट के सुख के लिए मैं मेरा महामूल्यवान सोने की चेन को घुमा रहा हूँ। 25-50 साल तक शायद वो तख्ती रहेगी या नहीं, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन मान लेते हैं 25-50 साल तक वो तख्ती रहने वाली है। उस तख्ती के ऊपर मेरा 5-10-15 अक्षर में लिखा हुआ नाम, वो देखने के लिए मैं अपना भवांतर, मैं अपना मोक्ष मार्ग, मैं अपना बोधि बीज घुमाने को रेडी हूँ। संपत्ति करने का प्रतिक्रमण आज है, तो आज के दिन अगर मैं प्रतिक्रमण करने नहीं जाऊंगा तो संघ के अंदर लोग क्या कहेंगे, कितना पापी है, संवत्सरी के दिन भी प्रतिक्रमण नहीं करता, पुरुषन के अंदर 8 दिन भी प्रतिक्रमण करने नहीं आता, तो लोगों को बुरा न लगे इसके लिए मैं चाहता हूँ। प्रतिक्रमण मैंने किया, शायद खड़े खड़े भी आधा किया हुआ होगा, लेकिन मेरा जो प्रयोजक बल था, मेरा वहां पर आने के लिए जो कारण था, वो सिर्फ इतना ही था, लोगों के लिए मन के अंदर मेरी अच्छी छाप रहनी चाहिए। दान भी मेरा इसी कारण से हो रहा था, तप भी मेरा इसी कारण से हो रहा था, प्रतिगमन भी यही कारण, सामायिक भी यही कारण, स्वाध्याय भी यही कारण, पूजा भी यही कारण। जब तक मेरा कारण बदलेगा नहीं, जब तक मेरा लक्ष्य के अंदर आत्मा तत्व आएगा नहीं कि मैं ये सब कुछ खुद के लिए, मेरे लिए, आत्मा के लिए कर रहा हूं, ये बात जब तक घुटेगी नहीं, तब तक अध्यात्म दूर की बात, मैं जैन कहलाने के लायक हूं भी या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। समकीर्ति कहने लेने के लायक हूं भी या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ के अंदर सबसे पहली दृष्टि तारा दृष्टि, तारा दृष्टि तभी जीव की उगड़ेगी, तभी जीव की ओपन अप होगी, जब जीव के अंदर धर्म करने का जो एंगल है, जो उसका आशय है, वो लोक से हट करके आत्मा की तरफ केंद्रित हो। अभी भी जीव मिथ्यात्व कहा जाएगा, लेकिन ये उसका टूवर्ड सम्यक्त्व जाने का मार्ग की शुरुआत हुई। कौन सी शुरुआत हुई? जब जीव एंगल अपने क्रिया के अंदर लोग से विरुद्ध, लोग से दूर खुद पे स्थिर करेगा, तब वो जीव सम्यक्त्व की तरफ एक स्टेप लिया हुआ है, ऐसा हम कह पाएंगे। ऐसा हरिभद्र श्री महाराजा योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ के अंदर करते हैं। और दुर्भाग्यवश मेरी पर्सनली, मेरी हर एक क्रिया सिर्फ और सिर्फ नामना के, प्रशंसा के लिए, अच्छा स्टेटस, अच्छी बातें लोगों के दिमाग के अंदर मेरे बारे में आए, बस इसके लिए ही मैंने मेरे जीवन के अंदर धर्म किया हुआ है। जिस क्रिया से मुझे तरना था, जिस एरिया भैया से मुझे केवल अंग की प्राप्ति करनी थी, जिस नौपज्य की ओली से मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी थी, जिस स्वाध्याय के द्वारा मुझे अपने अंदर राग और द्वेष का लेवल कम करना था, जिस व्याख्यान के द्वारा मुझे मेरे अंदर पड़ा हुआ मोह को ध्रुजाना था, हटाना था, जिस पूजा के द्वारा मुझे मेरे अंदर के दोषों को, कर्मों के मैल को दूर करना था, ये सब कल्प वृक्ष समान, रत्न चिंतामणि समान क्रिया, और मैंने बहुत ही तुच्छ वस्तुओं के लिए मेरी क्रिया को बेच दिया। और ये बेचा, ये ट्रेडिंग, ये बिजनेसमैन का नाम क्या? मोह। मोहपाती जी भगवंत कहते हैं अध्यात्म सार के अंदर, क्रिया, उसका फल 10 रुपए, फॉर एग्जाम्पल। मेरे मन के अंदर का जो भाव है, वो क्रिया के साथ मल्टीप्लाई करने में आएगा। मेरा मन के अंदर भाव 0 है, या मेरे मन का भाव नेगेटिव है, तो इंटू 10 किया जाएगा। मेरे मन का भाव 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जितना है, तो इंटू 10, 30, 300, 3000, 3 लाख, असंख्य, अनंत गुना वो क्रिया का फल बढ़ जाएगा। एक आधा एरिया भैया मुझे केवल ज्ञान दे सकता है,
वही एरिया भैया इलाची कुमार, वही एरिया भैया अहिमुत्ता मुनि भगवंत को भी मिला, वही एरिया भैया मुझे भी मिला। वचन सेम टू सेम, काया सेम टू सेम, ऐसे करके एरिया में उन्होंने भी गिना, मैं भी मेरे कायोत्सर्ग के अंदर प्रतिक्रमण के अंदर ऐसे ही करके गिनता हूँ। फर्क आया कहाँ पर? लक्ष्य के अंदर आत्मा नहीं था, मेरे लक्ष्य के अंदर, उनके लक्ष्य के अंदर आत्मा था। ये एक लक्ष्य बदला, ये एक मलिनता, ये एक आशय की मलिनता गई, ये एक उन्होंने अपना अपना प्रणिधान पक्का किया, तो उस कारण से आधा एरिया में क्रिया पूरी भी नहीं हुई। क्रिया का 5 पॉइंट ही था, लेकिन भाव इतना असंख्य अनंत गुना उसका मल्टीप्लाई हुआ कि जिस कारण से तत्कालीन सारे के सारे कर्मों का क्षय होकर केवल ज्ञान मिल गया। मुझे भी वही 10 पॉइंट वाला एरिया भैया मिला, लेकिन मेरे भाव 0, 10 × 0 = 0, मैं क्रिया करे जा रहा हूं, फल शून्य। क्रिया ऊंचे से ऊंची, भाव नीचे से नीचा। अब्बजों की संपत्ति कैडबरी चॉकलेट के लिए मैंने बेच दी। क्रिया छोटी से छोटी, भाव ऊंचे से ऊंचा। वो छोटी क्रिया भी मुझे संसार तारने का कारण बन सकती है। बस एकादा नौकार मंत्र, पूरी नौकार माला भी नहीं, मैंने पूरे अपने जीवन के अंदर एकादा नौकार मंत्र आत्मा की साक्षी से, आत्मा की प्रतिकार रूप से, आत्मा को केंद्र में रख करके गिना हुआ हो, मुझे अध्यात्म मिल गया। अगर मैंने पूरे जीवन के अंदर एक आधा बार गुरु भगवंत को, गोत्री आत्मा को, खुद की आत्मा को केंद्र में रख करके वो राय हुई हो, आज गुरु भगवंत पधारे तो मेरा शमशान जैसा घर जीव से उभर गया। मेरा घर के अंदर जो जीवों का हिंसा का स्मशान पड़ा हुआ था, एक वैरागी जीव के आने के कारण से यहाँ पर सुख मिला। मैं जब जब गोचरी हो रहा हूं, तब तब मेरे मन के अंदर विचार आना चाहिए कि मैं कब उस साइड जाऊंगा, कब मैं पात्रा लेकर के लोगों के घर के अंदर धर्मलाभ कहता हुआ प्रवेश करूंगा। ये विचार मुझे मेरे खुद के आत्मा के लिए गोची के टाइम पे आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब कुछ इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास पड़ा हुआ रहता है, उस समय न अनुभूति के अंदर या न अनुभव के अंदर ये आता है। समानेपि अनुष्ठाने भावस्यैव प्रमाणतः। समान आराधना, समान अनुष्ठान, उसके अंदर वेरिएबल फैक्टर क्या? प्रमाण, यानी कि जिस कारण से उसको पॉइंट्स देंगे, तो वो क्या? भावस्यैव। मेरे द्वारा की गई परमात्मा की पूजा में प्रमाण क्या, उसके पॉइंट्स क्या, उसका फल क्या? तो डिपेंड्स ऑन भाव। समानेपि अनुष्ठाने, समान अनुष्ठान, भावस्यैव प्रमाणमतः। कृत्य एकदम समान है, लेकिन फिर भी भाव को ही प्रमाण गिना हुआ है। अगर भाव शुद्ध है, क्रिया छोटी है, क्रिया एकदम स्मॉल है, भाव शुद्ध है, क्रिया का अनंत गुणा फल हमको मिलेगा। क्रिया ऊंची से ऊंची मैंने कर ली, भाव में शून्यता पड़ी हुई है, फल शून्य। मोह का मृत्यु, अध्यात्म का जन्म। मोह का जन्म, अध्यात्म का मृत्यु। हमको हमारे अंदर जन्म किसका करवाना है? अध्यात्म का या मोह का? अध्यात्म का जन्म करवाना है, तो उसकी प्राथमिक रिक्वायरमेंट है मोह को मारना पड़ेगा। जहां जहां पर मैं एंगल, जहां जहां पर मैं आशय, जहां जहां पर मेरे मन के अंदर मान्यता विचारधारा पुद्गलिक के लिए हो, संसार के लिए हो, सब कुछ मोहजन्य, जहां जहां पर मेरी क्रियाओं के अंदर का केंद्र के अंदर आत्मा आ जाती है, वो अध्यात्म। अभी इसके अंदर ना प्रामाणिक रहना, बिकॉज बहुत बार हम अपने लिए पॉजिटिव सोच लेते हैं कि हाँ, अपने तो भी क्रिया के अंदर आत्मा तो था ही अपना, आत्मा को तो हमने केंद्र के अंदर रखा हुआ ही था। ऐसा अप्रामाणिक पने से अपना डिसीजन मत लेना। प्रामाणिकता पूर्वक खुद को चेक करना कि क्या मेरी वो क्रिया के अंदर, जो क्रिया मैंने मेरी अभी पूरी हुई, उसके अंदर आत्मा था ना? मैंने भी 1 घंटा स्वाध्याय करवाया, उसके लिए उसके अंदर मेरा खुद का आत्मा केंद्र के अंदर था, या लोगों को लगे कि भाई ये इतना अच्छा इनको मालूम है, इनको इतना अच्छा ज्ञान है, इनका इतना अच्छा स्पीच है, उसके लिए मैंने स्वाध्याय किया, ये मेरे एंगल। कोई भी क्रिया, उसके अंदर केंद्र में आत्मा था, शरीर था या नाम था, ये जानना बहुत आवश्यक है। आज से अपन शुरुआत करते हैं, एक छोटे से शुरुआत, शायद चेंज ना कर पाए अपने क्रिया को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी क्रिया करना, क्रिया होने के बाद एक आधा मिनट अपन अपने आप को देते हैं और सोचते हैं कि ये जो मैंने आधे घंटे की पूजा की, पौने घंटे का समय किया, 1 घंटे का प्रतिक्रमण किया, 1.25 घंटे का समय ये स्वाध्याय किया, 1.5 घंटे का मैंने प्रवचन सुना, 3 घंटे का मैंने पूजा का अनुष्ठान किया, इसके अंदर केंद्र में क्या था? आत्मा थी या शरीर या नाम था? देखना, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, कोई भी क्रिया पूरी हो जाने के बाद 1 मिनट अपने आप को देना और सोचना प्रामाणिकता पूर्वक। अपने आप को पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली मत देखना, रियलिस्टिकली देखना कि मैं उसमें था या नहीं था। और जो आंसर आए, उससे आंसर के बाद
परिवर्तन करने का प्रयत्न करना। धर्मी आत्मा के अंदर दंभ नहीं होगा, धर्मी आत्मा के अंदर दिखावा नहीं होगा, वो गावा दवा माया प्रपंच नहीं होगा। सामने वाले लोगों के मन के अंदर क्या विचार करना, ये धर्मी जीव कभी सोचेगा नहीं। उसको आशंसा की प्रशंसा की कोई पड़ी हुई होगी नहीं। धर्मी जीव कभी भी गेम्स के अंदर जाएगा नहीं। बहुत सुंदर एक घटना थी। मनहर जिनान मानम, श्रावक की जो जो सज्जय है ना, उस सज्जय के अंदर, उसकी टीका के अंदर बहुत सुंदर एक घटना का कथन करने में आया हुआ है। अंत समय है। अंत समय के अंदर पिता अपने पुत्र को पास में बुलाता है। पिता के आखिरी श्वास चल रहे हैं और पिता ने पुत्र को पास में बुला करके कहा कि देखो अपने पास ऐसा ऐसा संपत्ति, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, तो शायद इतना तो तेरे जीवन के अंदर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन बाय सम रीजन अगर हमारी संपत्ति चली जाती है तो याद रखना कि वो अलमारी के नीचे खाने के अंदर छुपा करके मैंने एक चिट्ठी रखी हुई है। वो कवर है, वो कवर के अंदर एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी पढ़ लेना। जब तू तकलीफ के अंदर हो तब याद रखना कि वो चिट्ठी तुझे काम में आएगी। ऐसा कहकर कुछ ही क्षण के अंदर पिता का श्वास पूरा हुआ, उनका आयुष्य कर्म पूरा हुआ और वो चल बसे। काफी सारी संपत्ति पुत्र के लिए छोड़कर गए हुए थे। पुत्र ने भी वो संपत्ति का कुछ दुरुपयोग किया, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कहीं कुछ घुमा दिया। अभी संपत्ति सारी की सारी उसके हाथ से चली गई। 2-4 साल के अंदर ही एकदम भिखारी की अवस्था के अंदर आ गया। और वो पुत्र को अपने पिता की बात याद है कि ऐसा कुछ कवर पिता ने रखा हुआ है। फटाफट वो अलमारी को खोलता है, नीचे का जो बॉक्स बोला हुआ था उसको अंदर एक चिट्ठी दिखने में आई, एक कवर दिखने में आया। कवर को खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी, चिट्ठी को पढ़ रहा है और पिता ने लिखा हुआ है कि हमारे गांव के दूर एक एक समुद्र का किनारा है। वो किनारे से ऐसी ऐसी दिशा के अंदर कुछ अंतर में जाएगा, वहां से कुछ टर्न लेगा, तो वहां पर एक रत्न द्वीप नाम का द्वीप दिखाई देगा। और उस निर्जन टापू के अंदर ना कुछ गाय रहती है। अभी वो जो निर्जन टापू है वहां पर कोई इंसान रहता नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है वो टापू के बारे में, लेकिन वहां पर सिर्फ गाय है। गाय वहां पर चरती है, वहां पर रहती है और अपना जीवन पूरा करती है। लेकिन एक विशेषता है, वो टापू, वो जो आइलैंड है ना, उसके अंदर कुछ विशिष्ट औषधियां उगती है। और ये गाय का जो समूह है, जो उनका ग्रुप है, वो लोग पूरा दिन वही औषधियों को खाते हैं, चरते हैं। और वो खाने के बाद वहीं पर गोबर भी डाल देते हैं। अभी उस गोबर की विशेषता है कि वो गोबर को जलाने में आए तो गोबर की राख नहीं, वो राख वो सोना बन जाती है। गोबर था, उसको मैंने सुखाया, उसको जलाया, जलाने के बाद राख नहीं सोना बनेगा। ओहो क्या बात है। अभी इसके तो वैसे भी मन के अंदर इच्छा थी कि कुछ संपत्ति मिल जाए तो अच्छा, अपन तो संपत्ति घुमा करके बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत बुद्धि ठिकाने पर आई हुई थी और सोचा कि यार अपन ट्राई तो कर दे एक बार। तो किसी को बात किए बिना कागज में जो डायरेक्शंस लिखी हुई थी उस डायरेक्शंस को फॉलो करते 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 समंदर किनारे से थोड़े दूर रत्नद्वीप तक वो जा पहुंचा, ये पुत्र। वहां पर जाकर के देखा तो बहुत सारी गाय पड़ी हुई है और उनका कोई ना कोई कंटिन्यूसली वो गोबर दे ही रहा है, गाय। ये व्यक्ति ने क्या किया, वो गोबर पूरा इकट्ठा किया, 2-4 दिन तक वहां पर सुखाया और उसका जो उपला बना, वो उपले को भर भर करके अपने बोट के अंदर उसको कंप्लीटली फिल कर दिया और वापस अपने नगर पे पहुंचा। नगर के अंदर सब लोगों में कुतूहल था कि पिता इतना पैसा छोड़ करके गया हुआ था, बेटे ने सब कुछ हवा के अंदर उड़ा दिया, अभी कुछ धंधा करने के लिए निकला हुआ था नाव लेकर के, 5-7 दिन हो गए, आज वापिस आने का बोल करके निकला हुआ था। तो सहसा नगर के लोगों के अंदर एक कुतूहल था कि अपन भी तो देखे ये कौन सा धंधा करके आता है, क्या लेकर के आता है। और जैसे धीमे 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 उसकी नाव, उसका जहाज समंदर किनारे की तरफ आता है, लोगों में आतुरता बढ़ती है, सब लोग वेट कर रहे हैं किसका धंधा कर किया हुआ होगा, क्या लेकर के आया हुआ होगा। और जैसे ही वो पुत्र नीचे उतरता है, उसने देखा कि लोग पूरा झांक झांक करके देख रहे हैं। वो लोगों ने पूछा कि भी धंधा किसका किया, क्या लेकर के आए। वो बोलता है कुछ नहीं, गोबर है। तो 5-7 दिन के लिए गोबर लेने के लिए गया हुआ था। अपने नगर के अंदर इतनी सारी गाय घूम रही है, अपने अपने नगर के अंदर गोबर फ्री में मिलता है, उपले फ्री में मिलते हैं। और तू गांव, तू देशांतर, तू कोई और नगर में जाकर गोबर लेकर के आया। हाँ, गोबर लेकर के आया। लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाता है कि ये मूर्ख का मूर्ख रहेगा। अच्छा हुआ कि पिता की संपत्ति पूरी हो गई, वरना ये पिता के जिंदा जीते जी संपत्ति पूरा कर देता। अच्छा पिता निकल गए, उनको ये दिन देखना नहीं पड़ा। कितना मूर्ख बेटा है ये धीमे धीमे बात राजा तक पहुंची। अभी कोई भी जहाज या कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन नगर में आता, तो उसके जहाज के अंदर जो वस्तु होती है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में, कर के रूप में राजा को देना था।
राजा तक ये बात पहुंची कि फलाने फलाने वो श्रेष्ठी जो मर गए, उनकी संपत्ति छोड़ करके गए थे, वो पुत्र संपत्ति तो उड़ा दिया, वो बिजनेस करके आया और लेकर के क्या आया, गोबर। और राजा को भी हंसी करने का, थोड़ा कॉमेडी करने का मन हुआ। उसको राजमहल के अंदर, सभा के अंदर बुलाया वो पुत्र को, और पूछा, क्या बेटा कैसे है, क्या लेकर के आया धंधा करके, गोबर। अरे मूर्ख आदमी, गोबर अपने नगर के अंदर इतना पड़ता है, अगर तूने मुझे बोला हुआ होता मैं तुझे पूरा का पूरा गाड़ा भर भर के गोबर फ्री में देता। और पूरी राजसभा के अंदर हंसी मजाक चल रही है। लेकिन वो पुत्र को मालूम है कि भले वो गोबर है बाकियों के लिए, मेरे लिए वो सोना है। मैं इसको जलाऊंगा और किलो ने टन के भाव के अंदर मुझे सोने की प्राप्ति होने वाली है। मैं निश्चिंत हूँ, लोगों को हंसने हैं तो हंसने दो, फायदा ही है मेरा तो। अगर राजा मानने को रेडी नहीं कि ये सोना है ये गोबर नहीं है, तो अच्छा है ना मेरे लिए, वो टैक्स नहीं लेगा। और राजा हंसते हुए बोलता है कि मुझे तेरे ऊपर दया आती है, तेरी मूर्खामी, तेरी बुद्धिहीनता के ऊपर मुझे हंसी आ रही है, तुझसे मैं क्या ही तो कर लूंगा। जा, मैंने तुझे कर माफ किया, तेरा टैक्स माफ किया, सिर्फ इसका नहीं, तेरे पूरे जीवन का कर माफ किया। तुझ जैसा उल्लू आदमी को कोई ना कोई तो सहारा चाहिए कि नहीं। आज से राजा तुझे सहारा देता है। आज से राजा तेरे पास से एक भी रुपया टैक्स के रूप में, भले इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, कुछ भी लेगा नहीं। और लोगों के बीच में हंसी आ जाती है कि बेचारे के पास खाने के फाफे या गोबर लेकर के आया हुआ, क्या ही तो टैक्स दे देगा, दे दे करके। और वो आदमी बाहर निकल रहा है। आदमी को मन के अंदर संतुष्टि है, शांति है, तुष्टि है, समता है कि भाई मैं तो बच गया, मुझे तो सोना मिल गया। लोग हंस रहे हैं। एग्जैक्टली यही भूमिका धर्मी जीव की होती है। आज ना, परिवार के अंदर, स्वजनों के अंदर, या मित्रों के वर्तुल के अंदर, या समाज के अंदर, अगर अपन धर्म करें ना, तो माइनस। आपका बेटा रात को खाता है, पार्टियों में जाता है, वो डांस करता है अच्छी तरह से, रैप करता है, ऐसा कोई उसके पास आड़ा तेरा टैलेंट है, तो समाज के अंदर प्रतिष्ठा होती है, नामना होती है, विजातीय के अंदर उसका आकर्षण भी होता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो तिलक करके, जब्बा लहंगा कुर्ता पैजामा पहन करके रोज प्रतिगमन करता हो, रोज स्वाध्याय करता हो, रात को खाना ना खाता हो, उसको समाज माइनस की दृष्टि से देखती है। या क्या मूर्ख आदमी, युवा है ये वय के अंदर तो घूमना, सब एक्सपीरियंस लेना, सब अलग अलग चीजें करना। और ये क्या बाबा जी की तरह पूरा दिन बैठा बैठा कुछ ना कुछ करता है, स्वाध्याय करता है, माला गिनता है, प्रतिगमन करता है, न चौव्यार करता है। लोगों को हमेशा धर्मी व्यक्ति माइनस में लगेगा, पाप करने वाला व्यक्ति प्लस में लगेगा। लेकिन वो धर्मी व्यक्ति जानता है कि खरा सोना ये है, मैं जो आराधना कर रहा हूँ वो भवांतर में साथ में आने वाली है। बाकी लोग जो प्रमाद के अंदर, पार्टी के अंदर, मौज शौक के अंदर पड़े हुए हैं, उनको वो वस्तु भवांतर के अंदर कोई हेल्प करने वाली है नहीं। ये क्लैरिटी मेरे अंदर पड़ी हुई है। ये क्लैरिटी वो पुत्र के अंदर थी कि मैं जो गोबर लेकर के आया हुआ हूँ, भले दुनिया के लिए वो गोबर है, मेरे लिए वो सोना है। भले मैं जो धर्म आराधना कर रहा हूँ, भले दुनिया उसको माइनस की दृष्टि से देखे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये सोना नहीं, ये चिंतामणि रत्न समान है। आजकल समाज के अंदर शादी के लिए बहुत बड़ा बड़ा रोड ब्लॉक ये धर्म आ जाता है कि अगर आपका बेटा ऐसा ऐसा, आपकी बेटी ऐसी ऐसी, वो चौविहार फॉलो करती है, वो कंदमूल नहीं वापरती है, बाहर खाना नहीं खाती है, तो सॉरी भाई, हमारा बेटे के साथ उसकी शादी पॉसिबल नहीं है। या वाइस वर्सा, समाज के अंदर धर्म करना वो एक शर्मजनक वस्तु बन चुकी हुई है। और अगर आप पाप करो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये घटना लेने के पीछे का तात्पर्य ये है कि हमारी धर्म क्रिया के अंदर अगर मैं आत्मा को केंद्र में रखता हूं, तो कहीं ना कहीं धर्मी लोगों के बीच में भी मैं हंसी का पात्र बनूंगा। अधर्मी के बीच में ऑलरेडी मैं हंसी का पात्र हुई हूं। लेकिन इससे मुझे मेरा लक्ष्य, मेरी विचारधारा, मेरी मान्यता चेंज नहीं करनी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर, भोपाती जी भगवंत कहते हैं, अध्यात्म का की स्पर्शना जीव को अगर एक बार हो गई, जीव का मोक्ष मार्ग में फुल स्पीड में गमन चालू हो चुका हुआ है। ये क्रिया, अध्यात्म की क्रिया करने के द्वारा मुझे मेरा मोक्ष मिलेगा। ये मेरा चिंता में रत्न है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बड़े इसको गोबर मानते, गोबर। सेकेंड गाथा का यहाँ पर अपना अर्थ कंप्लीट हुआ। थर्ड गाथा के अंदर मोहपाती भगवान क्या कहते हैं, अगले क्लास के अंदर जानने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। एक बात जो हमने आज सुनी, कोई भी धर्म क्रिया करने का 1 मिनट, आधे मिनट अपने लिए रखना, और उसके अंदर विचार करना कि वो क्रिया के अंदर केंद्र में कौन था, आत्मा था या शरीर था। वो विचारणा करके कहीं ना कहीं परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आए, ऐसी होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनु, प्रणाम।